Hello children, in my last video I have discussed about few problems related to the sum of n terms. Now in this video we will continue with the same process. हम कुछ क्वेश्चंस को और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे जिसमें हम SN और AN के फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं. इसमें मैं आपको कुछ जनरलाइज्ड एग्जांपल्स भी सिखाऊंगी कि जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है. So let us consider our first question. The sum of first 7 terms of an AP is 49 and the sum of first 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. अब यहाँ पर हमें जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है. यहाँ हमें पहले 7 टर्म्स का सम दे रखा है. अगर हम सिम्बॉलिकली सोचें तो हमें S7 की वैल्यू दे रखी है 49 और S17 की वैल्यू दे रखी है 289. तो S7 का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, उस फॉर्मूला में n की प्लेस पर 7 को पुट कर देंगे. a और d तो हमें दे नहीं रखे, कोई सीक्वेंस नहीं दे रखा, तो उसको जनरल फॉर्म में a और d ही चलाएंगे. जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और सब टर्म्स को ट्रांसपोज करोगे तो फाइनली यू विल बी गेटिंग एन इक्वेशन a + 3d = 7. Similarly, the second thing that is given to us is that the sum of 17 terms, first 17 terms is 289. So again when we will apply the same formula for Sn, we will get an equation a + 8d = 17. Now we have to solve these two equations either by substitution, by elimination or by cross multiplication. Whatever method you feel that you are comfortable with, you can apply that method. I have solved it with elimination. So by using elimination method I got d = 2 and a = 1. Now we have to find out the formula for first सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. अब ये हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे. हमें मालूम है SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d. यहाँ हमसे जनरल फॉर्म में पूछा गया है कि n टर्म्स के सम का एक फार्मूला जनरेट करो. तो हमें a की वैल्यू और d की जो वैल्यू मालूम है वो हम पुट कर देते हैं, तो हमें Sn = n² मिलता है. अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये भी एक फार्मूला है SN का n², हम इसे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. जो सीक्वेंस हमें यहाँ दी गई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए Sn = n² एक जनरल फार्मूला है सिर्फ इस सीक्वेंस के लिए, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए. मतलब अगर हमसे कोई इस क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए पहली 15 टर्म्स का सम क्या होगा, तो हम n की जगह पर 15 पुट कर देंगे. इस क्वेश्चन को स्पेसिफाई करने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेकर आपको बताती हूँ. फाइंड द जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर nth टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फॉर एन AP whose first term is given as 3 and the common difference is given as 7. हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है. हमें एक जनरल फार्मूला बनाना है इस सीरीज़ के लिए स्पेशली, जिससे हम उसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकें और सम भी फाइंड आउट कर सकें. तो जनरल फार्मूला an का क्या होता है, a + n-1 × d. तो मैंने यहाँ पर a की भी वैल्यू पुट कर दी और d की भी वैल्यू पुट कर दी. तो यहाँ से मेरे पास an = 7n-4 मिला. तो ये एक जनरल फार्मूला है जो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डिराइव कर दिया. अब इस फार्मूला का यूज़ क्या है, अब देखिए. जैसे an = 7n-4 मैंने एक फार्मूला जैसा बना लिया. अगर मैं इसमें n की जगह पर 1 पुट करती हूँ तो मुझे a1 मिल जाएगा यानी कि 3. अगर मैं n की जगह 2 पुट करती हूँ तो मुझे a2 मिल जाएगा 10. 3 पुट करूँगी n की जगह तो मुझे a3 मिल जाएगा 17. चेक करके देखो क्या हमें यही सीरीज़ दी गई थी. यस, इसका मतलब हमने इस सीरीज़ के लिए एक an का फॉर्मूला खुद से जनरेट कर दिया. अब अगर हमसे कोई पूछे कि a50 फाइंड आउट करो तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला में n की जगह 50 पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. मतलब हमें अब an = a + n-1 × d फार्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली इसी फार्मूला में हम n की वैल्यूज़ को पुट करते चले जाएंगे
और हम किसी भी टर्म के बारे में पता चलता जाएगा। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हो। आप अपने आप से कोई भी सीरीज़ जनरेट करो और उसके लिए जनरल फार्मूलाज खुद भी डराइव कीजिए। अब जैसे अब हमें एस एन का फॉर्मूला डराइव करना है इसी सीरीज़ के लिए, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ पर हम a की जगह पर 3 पुट कर रहे हैं और d की जगह पर 7 पुट कर रहे हैं। तो एस एन का जो फॉर्मूला बना वो बना 7n² -n/2। देखने में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन अगर अब हम इससे कोई पूछे कि इस सीरीज़ की पहली 2 टर्म्स का सम कितना है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 10 को प्लस करके देख लेते हैं, 13 आ रहा है। अब चलिए देखिए, हम इस फॉर्मूला जो हमने जनरेट किया है, क्या ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है, इससे भी यही आंसर मिलेगा। तो जहाँ n दिख रहा है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। सॉल्व करके देखो, आपको 13 ही मिलेगा। यानी कि जो आंसर आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते थे, वही आंसर आप इस फार्मूला में भी वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि अगर हमें एग्ज़ाम में 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए, हमें एस एन की वैल्यू दे रखी हो इस तरह से 7n² -n/2, सीरीज़ दी ही नहीं होगी, आपसे सीधा पूछा जाएगा S3 फाइंड आउट करो, S5 फाइंड आउट करो, S7 फाइंड आउट करो, या कुछ भी फाइंड आउट करो। तो आपको सीरीज़ फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें A क्या है, D क्या है, कुछ पता लगाने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली n की वैल्यू पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये 1 मार्क में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर हमें जनरल फॉर्म दे रखी हो an की या sn की, तो डायरेक्टली n की वैल्यूज़ को पुट करते चले जाइए और रिक्वायर्ड आंसर जो है उसे फाइंड आउट करते चले जाइए। आई होप आपको जनरल फॉर्म क्या होती है और हर क्वेश्चन के लिए हम एक जनरल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। So our next question is, find the sum of first 40 positive integers which are divisible by 6। अब 6 से जो नंबर डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 की टेबल में आएंगे। तो पहला नंबर जो 6 से डिवाइड हो सकता है, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, 6 का टेबल पढ़ना हमें आता है, 6 × 1 6। सेकेंड नंबर जो 6 से डिवाइड होगा दैट विल बी 12, यानी कि 6 × 2 12। थर्ड नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 6 विल बी 18, जिसे हम फाइंड आउट करते हैं 6 × 3 करके। तो ऐसे ही हमें 40 तक इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो 40th इंटीजर होगा 6 से डिविजिबल, वो होगा 6 × 40, दैट इज़ इक्वल टू 240। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम अपनी AP कंस्ट्रक्ट करेंगे, आर AP विल बिकम 6, 12, 18 एंड द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP विल बी 240। अब हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सब कुछ हमें दे रखा है, A भी दे रखा है, D भी दे रखा है, AN भी दे रखा है और N भी दे रखा है। तो आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर n/2 A + AN फार्मूला अप्लाई किया है। आप n/2 2a + n-1 इंटू डी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सब कुछ दे रखा था। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। जब भी बिटवीन वर्ड होता है तो हम 0 और 50 को काउंट नहीं करेंगे, ये सबसे पहली बात याद रखनी है। अब 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं वो है 1, 3, 5 और लास्ट नंबर है 49। तो यहाँ से हमारी एक AP जनरेट हो गई, 1, 3, 5, 49। तो हमें A पता चल गया, D की वैल्यू पता चल गई, AN की वैल्यू पता चल गई। बट हमें ये नहीं मालूम है कि 1 से 49 तक अगर हम लिखते हैं तो टोटल टर्म्स कितनी हैं। तो पहले हम AN फार्मूला अप्लाई करके N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। N की वैल्यू आई 25। अब हमें मालूम है कि हमें इन 25 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो अब SN का फार्मूला अप्लाई कीजिए, n/2 A + AN। सेकेंड फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि AN D सब कुछ मालूम है हमें। एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर 625। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नाउ यू कैन प्रैक्टिस 5.3 एक्सरसाइज फ्रॉम your NCERT बुक। टेक केयर।
Keep on practicing. Till then, bye bye. Have a nice time. And if you have any doubt, you can ask any of your query. It's my pleasure to give answers of your queries. Thank you.